नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कर्क राशि का मई 2020 का राशिफल। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपके सम्मुख ये कर्क राशि की कुंडली है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कर्क राशि बनती है और आप इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम कर्क राशि में ग्रह गोचर देखें। धनु राशि में केतु विद्यमान है। आपके छठे भाव में ऋण रोग शत्रु के भाव में केतु विद्यमान है। सप्तम भाव में माह के आरंभ में मंगल गुरु व शनि की युति होगी। 4 मई के बाद मंगल जो है कुंभ राशि में आपके अष्टम में आ जाएंगे। माह के आरंभ में दशम भाव में मेष के सूर्य व बुध की युति है। 9 मई को बुध जो है एकादश में चले जाएंगे जहां उनकी वृषभ राशि के शुक्र के संग युति हो जाएगी और 14 मई के बाद सूर्य भी एकादश में चले जाएंगे। इस प्रकार 14 मई के बाद आपके एकादश भाव में सूर्य बुध व शुक्र की युति रहेगी माह के अंत तक, माह 25 मई तक। और 25 मई के बाद शुक्र व सूर्य यहीं रह जाएंगे और बुध जो है 25 मई के बाद आपके द्वादश में चले जाएंगे जहां उनकी राहु के संग युति हो जाएगी। तो ये तो है कर्क राशि के जातकों का ग्रह गोचर। सबसे पहले हम बात करें कि मई के माह में एक महत्वपूर्ण घटना ये घटित होने वाली है कि माह के मध्य में गुरु शनि व शुक्र जो है वक्री हो रहे हैं। 11 मई को शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, 13 मई को शुक्र व 15 मई को गुरु वक्री हो रहे हैं। इसमें शुक्र दो हैं जो जून में जाके मार्गी होंगे और गुरु व शनि सितंबर में मार्गी होंगे। ग्रहों के वक्री होने का क्या अर्थ है? ग्रहों के वक्री होने से यह होता है कि ग्रह वक्री होने के बाद कमजोर हो जाता है। ग्रह वक्री होने के बाद कमजोर क्यों हो जाता है? क्योंकि ग्रह जब तक मार्गी रहता है एक भाव का फल देता है और जिन भावों को देखता है उसका फल देता है। लेकिन जब ग्रह वक्री हो जाता है तो वो जिस भाव में बैठा है उसके पिछले भाव का भी फल देता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें आपके गुरु की। गुरु मकर राशि में वक्री हुए हैं तो गुरु जब तक मार्गी थे तब तक गुरु मकर राशि का फल दे रहे थे और गुरु की दृष्टि आपके एकादश में थी, लगन पर थी और तृतीय भाव पर थी, उनका फल दे रहे थे। लेकिन अब गुरु जो मकर राशि में वक्री हुए हैं वो अब धनु राशि का भी फल देंगे। तो गुरु धनु राशि से आपके दशम को देखेंगे, आपके द्वादश को देखेंगे और आपके धन भाव को देखेंगे। इस प्रकार गुरु की जो काम है वो बट गया। गुरु का काम बटने से थोड़ा सा गुरु की जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ी सी हल्की सी स्लाइटली सी कम हो गई। कमजोर तो हुई लेकिन उसके साथ बड़ी ऐसे कि गुरु की शुभता बढ़ गई। जहां पहले एक भाव में बैठ के 3 भाव को 4 भाव को अब टोटल गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में 8 भावों पर आ गया। तो इस तरीके से जो शुभ ग्रह उनकी तो शुभता बढ़ गई और जो पाप ग्रह जो हमारे कामों में बाधा लाते हैं वो क्या नेगेटिविटी उनकी ओर बढ़ जाती है और वो काम में और अधिक बाधा देने लगते हैं। क्योंकि यही स्थिति शनि के साथ होगी। शनि भी अब वक्री होके फिर धनु राशि का इफेक्ट देंगे और धनु राशि में जो शनि अपनी नेगेटिविटी दिखाते थे वो नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। इसलिए जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो उनका शुभत्व बढ़ जाता है और जो पाप ग्रह वक्री होते हैं तो उनका पापत्व बढ़ जाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए जहां पर ग्रहों की डिग्री लिखी हुई है। जैसे गुरु के आगे, जैसे मान लीजिए आपका गुरु 20 डिग्री पर है, उसके आगे लिखा होगा कि गुरु मार्गी है। अगर मार्गी है तो कुछ नहीं लिखा होगा, वक्री है तो वा लिखा होगा या उस पर रेट्रोग्रेट है तो आर लिखा होगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु व शनि वक्री या रेट्रोग्रेट है तो ऐसी स्थिति में इन ग्रहों के वक्री होने का प्रभाव आपको अधिक पड़ेगा। और कोई आपका कोई महत्वपूर्ण काम अगर चल रहा होगा और दशाएं भी नेगेटिव हुई तो हो सकता है कि वो काम कुछ समय के लिए आपका रुक जाए। लेकिन जैसे ये गुरु शनि सितंबर माह में मार्गी होंगे वो आपका काम पुनः शुरू हो जाएगा और पूरा भी हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब ग्रह वक्री हो जाता है तो काम की गति जो है कुंडली में स्लो हो जाती है। ये तो था ग्रहों के वक्री होने का। अब हम देखते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए मई के माह में क्या है। तो मई के माह में अगर आप खुद कुंडली देख रहे हैं तो आपके दशम भाव में सूर्य व बुध हैं और उसके बाद एकादश भाव में 14 मई के बाद सूर्य बुध व शुक्र रहेंगे। तो इस प्रकार कुंडली इस बात का संकेत दे रही है कि सब प्रकार से सुख, काम में सफलता, धन लाभ और शत्रु आपके परास्त होंगे क्योंकि सूर्य व बुध आपके दशम में बैठे हैं। और धन लाभ, मनोकामना पूर्ति, स्वास्थ्य लाभ, मित्रों से लाभ मिलेगा क्योंकि सूर्य व बुध एकादश में बैठे हैं और बुध और सूर्य तो आपका धन भाव का स्वामी होकर एकादश में बैठा है तो आपको कहीं से धन आने की उम्मीद थी वो भी पूरी हो जाएगी। और शुक्र जो कि लाभेश हैं, लाभेश होकर शुक्र धन भाव में बैठे हैं और लाभेश की धनेश सूर्य के संयुति है। पत्नी का सब पूरा सुख मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामनाएं की पूर्ति होगी और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। तो इस बात का संकेत सूर्य बुध व शुक्र दे रहे हैं। गुरु आपके सप्तम में है जो दिखा रहे हैं सरकार से मान व सम्मान, आपको अपने रिश्तेदारों मित्रों से लाभ, विरोधी आपके शांत होंगे और आपको धन लाभ होगा क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर है 1 2 3 4 5। तो ये पॉजिटिविटी आपको दिखा रहे हैं सूर्य बुध शुक्र व गुरु।
यानी कर्क राशि के जातकों के लिए काम में कोई विशेष बाधा नहीं है, उनके काम आराम से होंगे और वो जिस काम को चाहते हैं उनमें उनको फल भी मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ चीज़ों की सावधानी रखने की जरूरत है। पहली बात, सप्तम भाव में शनि है, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखिए, लगन पर शनि की दृष्टि जाएगी क्योंकि कर्क राशि है, मानसिक बेचैनी रहेगी। साथ ही एक बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में आपकी दशाएं नेगेटिव हुई तो एक घटना ये घट सकती है कि आपकी नौकरी में या व्यापार में अचानक कोई समस्या आपके सामने आ सकती है। और इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मंगल जो है आपके अष्टम में जाएंगे, इसलिए क्रोध की मात्रा बढ़ेगी, आपके भाई बंधुओं से आपकी अनबन हो सकती है, किसी प्रकार की दुर्घटना, वाहन सावधानी से चलाइए। जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप वाहन लेके निकलेंगे, इसका ध्यान रखिए, वाहन सावधानी से चलाइए। किसी प्रकार की चोट, शत्रु का आपको डर हो सकता है। और माह का जब अंत होगा 25 मई के बाद बुध जो है आपके द्वादश में चले जाएंगे, तो माह के अंत में जब बुध द्वादश में जाएंगे तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। विशेष रूप से रात की नींद में किसी प्रकार का बाधा अनुभव हो सकती है। साथ ही कर्क राशि के मैं जातकों को कहूंगी कि देश में इस समय कोरोना का संक्रमण काल है, लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए सरकारी नीति नियमों का पूरी तरह पालन करिए, किसी भी नीति नियम का विरोध मत करिए। क्योंकि कर्क राशि के द्वादश में राहु चल रहा है, जो दो बातें दिखाता है, एक तो खर्चों की अधिकता, एक किसी प्रकार का पुलिस वह जुर्माना या दंड। तो इसका ध्यान रखिए कि आप ऐसी जगह पर वाहन लेके मत जाइए जहाँ पर सरकार ने मना कर रखा है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कीजिए, तो पता लगे किसी प्रकार की कोई पुलिस से आपको प्रॉब्लम हो गई। तो यह है कर्क राशि वालों का माही का गोचर। अब हम देखते हैं कि कर्क राशि के वाले जातकों के लिए अगर उनको कोई शुभ काम करना है तो उसके लिए शुभ तिथियां कौन सी हैं। जब चंद्रमा उनका पॉजिटिव होगा वह शुभ तिथियां हैं 1 व 4 मई, 5 व 10 मई, 11 व 12 मई, 13 व 14 मई, 20 व 21 मई, 22 व 23 मई, 24 व 27 मई, 28 व 31 मई वो शुभ तिथियां हैं जब चंद्रमा इनका पॉजिटिव होगा। अगर इस समय आप किसी काम करने का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ मई के माह के लिए। जब चंद्रमा आपका चौथा होगा, 8वां होगा, 12वां होगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, वाहन दुर्घटना से बचाव करिए, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े विवाद से बचिए। वह शुभ तिथियां हैं 6 व 7 मई, 15 व 16 मई, 25 व 26 मई। तो दर्शकों, ये था कर्क राशि का मई माह का राशिफल। अगर हमारे देश में लॉकडाउन खुलने जा रहा है जिस तरीके से, उससे आप लोगों को काम करने में सुविधा मिलेगी। आपकी कर्क राशि है, आप नए सिरे से अपना काम शुरू कर सकते हैं। नौकरी में भी आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपके कार्य को सराहा जाएगा। सरकारी नौकरी में है तो सरकार से आपको सहयोग मिलेगा। सरकार में आपके काम की जो है प्रशंसा होगी, उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार कर्क राशि के लिए एक अच्छा काम है जिसमें आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। आप मन लगाकर काम करेंगे। बस अपने जीवन साथी के प्रति थोड़ी सावधानी बरतिए और इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी कोई दशा नेगेटिव हुई तो अचानक आपको काम में किसी प्रकार की कोई बाधा आ सकती है। और किसी प्रकार के जुर्माने व दंड से बचने के लिए सभी प्रकार के नियमों का पालन कीजिए। तो दर्शकों, ये मेरा था कर्क राशि का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।